हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर का पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। आइए पढ़ते हैं। भाषा के विषय में पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। भाषा में ध्वनि का मुख्य स्थान होता है और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। भाषा का प्रयोग सदैव मौखिक ही नहीं होता, हमेशा मौखिक ही नहीं होता, सदैव। संदेश भेजने और आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए भाषा का प्रयोग लिखित रूप में भी होता है। आइए हम पढ़ते हैं वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? एकदम छोटी सी छोटी जो मूल ध्वनि जिसको न तोड़ा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, उसको खंड नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे क्या? अ, आ, क, प, च, द, त इत्यादि। इन सबको और खंड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वर्णों के प्रकार। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, यानी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होती है, यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे या उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण हम लोग लेते हैं पर उनमें कोई और वर्ण की सहायता नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं स्वर। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे कि अ, आ, छोटी, बड़ी, ठीक है। हिंदी में मुख्यतः कितने स्वर है? 11। कौन कौन से? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतना ही हमारा ये क्या है? स्वर है। अब देखिए स्वर में कुछ है सब, जैसे कि अयोगवाह। अयोगवाह किसे क्या कहते हैं? देखते हैं। अयोगवाह यानी स्वर के योग से चलने वाले वर्ण, जैसे अंग और अह को हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि वो स्वर में तो नहीं आते हैं अंग और अह, इसीलिए हम लोग अंग और अह अयोगवाह करते हैं। अ अर्थात स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं होता। अंग को अनुस्वर कहते हैं और अह को विसर्ग। अयोगवाह में तो ये आते हैं अंग और अह, मगर अंग को अनुस्वर कहते हैं, अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं, ठीक है। विसर्ग अब हम लोग पढ़ेंगे। विसर्ग संस्कृत शब्दों के अंत में आता है। संस्कृत शब्द होता है, डॉट डॉट जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं विसर्ग, जो अह में हम लोग लिखते हैं डॉट डॉट। तो वो जो है विसर्ग, वो किसके अंतिम में, किस शब्दों के अंतिम आता है? संस्कृत शब्दों के अंतिम में विसर्ग आता है। यह संस्कृत के शब्दों में ही लगता है, संस्कृत के शब्दों में ही विसर्ग लगता है। जैसे प्राय, प्रात, अतः, ठीक है, इत्यादि। स्वरों की
मात्राएं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वरों की मात्राएं। स्वर क्या क्या था? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, औ। ये हमारा स्वर था। 11 स्वर है, सॉरी स्वर, 11 स्वर है। ठीक है। मात्राएं, अ का कोई मात्रा नहीं होता। आ, देखिए हम लोग आ बोल रहे हैं तो खड़ी पाई। छोटी, तो छोटी का हम लोग मात्रा दे देंगे। बड़ी, तो बड़ी हम लोग दे देंगे। छोटा ऊ, तो हम लोग छोटा ऊ का मात्रा दे देंगे। बड़ा ऊ, तो हम लोग बड़ा ऊ का मात्रा दे देंगे। ठीक है। री, तो सी की तरह हम लोग जो बनाते हैं उसे री कहते हैं। ए, तो हम लोग एक ए देंगे। ऐ, ऐ में हम लोग 2 दे देंगे। ओ में ओ की मात्रा। आओ की मात्रा क्या होगा? जैसे ओ देते हैं उसमें एक कॉल लग जाएगा तो वो औ हो जाएगा। ठीक है। ये था हमारा स्वरों की मात्राएं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वर के कितने भेद है। स्वर के कुल 3 भेद है। स्वर के कितने भेद है? स्वर के 3 भेद है। ठीक है। पहला भेद क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा भेद क्या है? दीर्घ स्वर। तीसरा भेद क्या है? प्लुप्त स्वर। तो पहला स्वर हम लोग पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, जो स्वर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और एक ही उच्चारण में वो वर्ण हो जाता है, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इसमें कम समय लग रहा है, छट से हम लोग बोल रहे हैं। अ, ई, छोटी, छोटा ऊ, री, कम समय लगा, तो ये हमारा कौन सा स्वर हुआ? ह्रस्व स्वर। दूसरा स्वर क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में एक समय मतलब थोड़ा सा समय लगता था, लेकिन दीर्घ स्वर में क्या? दुगना समय लगता हो, उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि आ, देखिए अ के बाद आ अगर हम लोग बोल रहे हैं तो मतलब ज्यादा दुगना समय लग रहा है। बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, तो दुगना समय लग रहा है, तो ये हमारा कौन सा स्वर हो गया? दीर्घ स्वर। तो इसलिए कहा गया है कि दीर्घ स्वर में उच्चारण हम लोग जो करते हैं ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ओके। अब हम लोग तीसरा जो भेद है स्वर का वो है प्लुप्त स्वर। इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। ठीक है, उन्हें हम लोग प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से भी ज्यादा, दुगना से यानी तिगुना समय लगता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है। और प्लुप्त स्वर में ज्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे ओम, देखिए ओम कुछ समय दुगुना तिगुना हो जा रहा है, ओम। ठीक है। इत्यादि और भी बहुत है। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इस पाठ का पहला वर्ण का पहला भेद मैंने समझाया है, स्वर। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड भेद का आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जो कि है व्यंजन। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।